नमस्कार बच्चों, वेलकम है आपका मेरे चैनल साइंस अडेप्ट में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि 3 तरह की स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बारे में आपने जाना था। लेकिन बच्चों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो मैटर की स्टेट्स हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या चेंज हो सकती हैं? मतलब क्या सॉलिड्स लिक्विड में चेंज हो सकते हैं, लिक्विड गैसेस में चेंज हो सकते हैं? तो आपने रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों आइस को तो देखा ही है। आइस क्या है? एक सॉलिड फॉर्म है पानी की। फिर जब वो मेल्ट होती है तो वो पानी बन जाती है, और पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। अब है तो ये पानी की ही फॉर्म। तो ये बात तो निश्चित है कि जितने भी पदार्थ हम आसपास आपको दिखाई देते हैं, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों, ये आइस है, ये सॉलिड है। लेकिन ये जो आइस है, ये वाटर के अंदर कब चेंज होती है? बिल्कुल ठीक सोच सकते हैं आप, जब हम इसको हीट करते हैं बच्चों। ठीक है, हीट करने से जो ये आइस है, ये वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। जब हम इसको गर्म करते हैं या हम आइस को ग्लास में कहीं भी बाहर ऐसे ही छोड़ दें, तो ये एनवायरनमेंट से हीट गेन करती है आइस, और मेल्ट होकर के वाटर बन जाती है। और जब हम वाटर को हीट करते हैं तो ये वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो सॉलिड हीट करने पे लिक्विड में चेंज हुआ, और लिक्विड हीट करने पे बच्चों वेपर्स में चेंज होती है। अब हम ये जानेंगे बच्चों कि ऐसा इनमें क्या होता है कि आइस हीट करने पे वाटर में चेंज हो जाती है। आइस वाटर में क्यों चेंज हुई? ऐसा क्या चेंज आया इसके अंदर कि हीट करने पे आइस वाटर के अंदर चेंज हो गई? तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था बच्चों, जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, और सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं बच्चों। ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जो बहुत स्लोली स्लोली वाइब्रेट हो रहे हैं, और ये बहुत टाइटली पैक्ड हैं। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से जो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, जो इनमें वाइब्रेशन आपको बच्चों दिखाई दे रही है, वो बढ़ जाती है। और जब वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इन पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लेती है, तब इन पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं बच्चों। तब ये जो सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये सॉलिड के पार्टिकल्स की मूवमेंट है। जब हमने उसको हीट कर दिया तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है बच्चों। इसके अंदर देखिए पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, और ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड कर सकते हैं, क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दोनों के बीच, पार्टिकल्स के बीच जो आकर्षण बल है, उसको उसने पार कर लिया। फिर जब हम इसको और ज़्यादा हीट देते हैं बच्चों, तो क्या होता है? ये पार्टिकल्स की मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स फ्री होकर के आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इंटरनली हीट करने से बच्चों इस तरह से एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है, जैसा कि आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। और क्या एग्जाम्पल आपको लाइफ में, आप जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं बच्चों, वो है कैंडल का। बच्चों, जब कैंडल
हीट होती है, सॉलिड फॉर्म में है, धीरे धीरे वो लिक्विड में चेंज हो जाती है हीट करने से। और जब वो और ज़्यादा हीट होती है तो जो उसका लिक्विड वैक्स है वो भी बर्न होता है, और बर्न करने के बाद वो गैसेस के अंदर चेंज हो जाता है। तो ये भी बच्चों चेंज ऑफ स्टेट हुआ, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसेस में। वही रीजन है चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हीट करने से कैंडल के जो पार्टिकल्स थे उनकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। बढ़ने से उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में था वो ओवरकम कर लिया और वो फ्रीली मूव होने लगे, तब वो लिक्विड स्टेट में आ गए। जैसे जैसे हमने और ज्यादा हीट दी उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई और वो फिर वेपर स्टेट में चेंज हो गए। तो बच्चों हीट करने से मैटर की स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैसेस में। अब हम जरा रिवर्स होते हैं बच्चों। हीट करने से सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, लेकिन अगर हमें रिवर्स प्रोसेस करना है, गैस को लिक्विड बनाना है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों? कूलिंग। तब हमें कूलिंग करनी होगी, टेम्परेचर को कम करना होगा। जब आप किसी उबलते हुए पानी के ऊपर, कंटेनर के ऊपर प्लेट रख दें तो प्लेट के ऊपर पानी आ जाता है। वो पानी क्यों आया बच्चों? क्योंकि जो वेपर्स है वो प्लेट से टकराई, प्लेट का टेम्परेचर ठंडा था, वो वेपर्स कूल होकर के लिक्विड बन गई। और जैसा कि आप देखते होंगे बर्फ जमाने के लिए आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीजर में क्या होता है बच्चों? कूलिंग होती है। तो कूलिंग से क्या हुआ? बर्फ बन गई, यानी पानी लिक्विड से सॉलिड बन गया। तो अगर रिवर्स प्रोसेस करना हो तो कूलिंग करनी पड़ती है, और अगर सॉलिड से गैस बनाना है तो हमें हीट देनी पड़ती है। अब कूलिंग में क्या होता है बच्चों? ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कम होती जाती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच का बढ़ जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच का बढ़ता है तो वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही चीज बच्चों वैक्स के साथ होती है। जब वैक्स कूल होता है तो वो जम करके फिर से मेल्टेड वैक्स, सॉलिड वैक्स बन जाता है। तो इससे यह पता चलता है बच्चों कि जितनी भी मैटर की फॉर्म्स हैं दे कैन बी इंटर कन्वर्टेड वेदर बाय हीटिंग देम और बाय कूलिंग देम। यानी पदार्थ की सभी अवस्थाओं को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, चाहे वह ऊष्मा देकर हो बच्चों, हीट देना यानी ऊष्मा देना, और कूलिंग करना यानी शीतलता देना। उनके तापमान को कम करके हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हीट करके यानी ऊष्मा देके हम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात बच्चों बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है कि स्टेट्स अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उस टेम्परेचर का क्या होता है, वो हीट कहाँ यूज हो रही है, इसके बारे में मैं बच्चों आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको जो मैंने समझाया वो जानकारी आपको अच्छी लगी और समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियोस की वेट करें। थैंक यू बच्चों।